जी ठीक है, अब यहाँ बैठ जाओ। अभी जो ये पानी पी रही हैं ये ठंडा ही पानी है आरओ का? नहीं, गरम गरम मतलब गुनगुना करके। हल्का गुनगुना। हाँ। इनको 10-12 दिन तो हो गए फीवर को। 10-12 दिन में वैसे भी लक्षण भी इनके टाइफाइड के ही मिल रहे हैं। आज भारत सरकार ने ये कहा है कि आयुर्वेद वाले ये जो है ना क्षय रोग जिसको कहते हैं टीबी की चिकित्सा कर सकेंगे। क्यों कहा है ये तो वो ही जाने है, मुझे नहीं पता है। टीबी मुक्त भारत करने का अभियान चल रहा है। ऐसे जो लोग हैं टाइफाइड वाले, फीवर है जिनको छोटा छोटा कभी कभी फीवर आया और उसको दबा दिया, दवाई ले ली एलोपैथी की और बंद हो गया, फिर उसके बाद में लगातार 10-15 दिनों का हिसाब किताब चलता है, फीवर आता है, फिर वो फीवर वापस अंग्रेजी दवाई लेने के बाद दब जाता है। यानी कुछ दिनों के बाद में टाइफाइड जब डिटेक्ट हो जाता है कि टाइफाइड ही है, उसके बाद भी जब एलोपैथी की चिकित्सा लेते हैं वो दब जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसको 100% जो है ट्यूबरकुलोसिस का इफ़ेक्ट आने लग जाता है। ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि उस समय जब टाइफाइड की चिकित्सा लेते हैं तो उससे लिवर डैमेज होता है, एंटीबायोटिक हैवी एंटीबायोटिक होती हैं, आंतें भी उसकी जवाब देने लग जाती हैं क्योंकि मल उसमें सड़ता रहता है। ऐसी कंडीशन में जैसे अभी इसके ऊपर इसको थोड़ा सा लगाओ, इधर पेट में दर्द हो रहा है इसके बहुत ज़्यादा, है ना, बैठा नहीं जा रहा है। तो पसलियों में पानी भर जाना, पसलियों में दर्द होना, कंधे में दर्द होना और हमेशा टेम्परेचर रहना, 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होना, उल्टी जैसी इच्छा होना, ये हाथ पैरों में टूटन होना, ऐसे पूरे शरीर में ही दर्द होना, है ना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये इसके लक्षण होते हैं। जब ये लक्षण जो है ना एंटीबायोटिक वगैरह लेके, एलोपैथी की दवाई लेके और वो सबसाइड हो जाते हैं, दब जाते हैं, उसमें पता नहीं चल पाता है, फिर बुखार इंटरमिटेंट हो जाता है, कभी आता है कभी नहीं है, कभी मंदा ज्वर रहता है, तो हड्डियों का जो ज्वर होता है वो लोग कहते हैं हड्डियों का ज्वर हो जाता है। तो वो हड्डियों में क्यों चला जाता है ज्वर? इसीलिए क्योंकि खून बनने की जो प्रक्रिया होती है एक तो लिवर से होती है, एक हड्डियों से होती है, तो खून बनने की प्रक्रिया रुक जाती है उसमें। फिर क्या होगा, तो जो है ना HB जो हीमोग्लोबिन है वो ही प्रॉपर नहीं होगा, लिवर खराब है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस नहीं ली जा रही है, थोड़ा दमे जैसी शिकायत हो जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा डेवलप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो ओवरऑल जो लक्षण होते हैं उसके, पेशेंट जो सफ़र करता है उससे निजात नहीं पा सकता है यकायक। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में इसका उपचार है, और आयुर्वेद में भी तब उपचार है जब हम कहेंगे कि ये निषेधाज्ञा है, उसका पालन करना है। तो इस तरीके के जो पेशेंट क्योर नहीं हो रहे हैं तब जाके आयुर्वेद को आगे ले आए हैं कि साहब इसमें क्षय की चिकित्सा होनी चाहिए, आयुर्वेद वाले अब ट्यूबरकुलोसिस की चिकित्सा इनको दें। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो जो आंतरिक ज्वर के जो लक्षण हैं हम लाक्षणिक चिकित्सा वातपित्त कफ के आधार पर करते हैं। तो ठीक ऐसा ही आज ये पेशेंट मेरे पास आ गया है, और इसकी अगर हम ये पेशेंट भी ईमानदार रहेगा और मेरी जो ऑनेस्टली मेडिसिन लेगा तो निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएगा 10-15 दिनों में ही। तीसरे दिन तो बहुत कुछ आराम मिलने लग जाएगा। जो ज्वर नहीं छूट रहा है वो धीरे धीरे करके रिकवर। और इसके साथ साथ में आयुर्वेद की दवाई खासियत क्या है, दौरबल्य भी नहीं होगा। जो उसके बाद का जो उतर जाता है फीवर, लेकिन उसके बाद जो शरीर है ना निढाल हो जाता है। शरीर क्या है, उसकी क्षमता नहीं रहती है। तो अगर आयुर्वेद की दवा लेते हैं तो शरीर भी दुर्बल नहीं होता है, धीरे धीरे करके वो रिकवर हो जाता है और पेशेंट का कंप्लीट क्योर हो जाता है। तो मैं इसकी चिकित्सा के लिए ये तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, मैं यहाँ से और दवाई देती हूँ। अभी काफ़ी सीवियरिटी है जो इसके पेट में दर्द है, ठीक है। और ये गलत काम क्या कर रही हैं, ये गलत काम ये कर रही हैं, हल्का गुनगुना पानी पी रही हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबला हुआ पानी, और उसको हल्का गुनगुना कर लो, है ना, वो पानी इनके लिए माफिक है। दोनों में अंतर है। हम जो कुछ भी काम करते हैं उस कई चीज़ें तो लोग तो समझाते नहीं हैं, इसीलिए मैं समझा के रखती हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो